ग्राम पंचायत ये बिहारपुर ही है और थाना भी है चांदनी बिहारपुर। यहाँ की एक ऐसी खबरें आ रही हैं जो कि यहाँ के स्थानीय निवासी जो हैं अ, एक महिला के साथ अभद्रता करते हैं और उसकी शिकायत उसके पति और महिला दोनों के द्वारा थाने में दिया जाता है, लेकिन अभी तक कार्रवाई के नाम पे जीरो, एकदम सुन्न रहते हैं। तो इसी विषय में हम अभी चर्चा के लिए आ गए हैं। क्या नाम है अभी आपका? श्याम नारायण बैस। बताइए क्या समस्या है? समस्या है सर कि मैं घर से जा रहा था दवाई कराने। कहाँ जा रहे थे? बैठान। मैं था, मेरा परिवार थी और 2 बच्ची थी। 11 बजे दिन की बात है। तो घटना कब की है? 2 तारीख का, दशहरा के दिन का है। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे ही मैं घर से निकला, मेन रोड पे पहुंचा, सामने से आए मेरा गाड़ी रोक दिया। कौन रोक दिया? वंश कुमार गाड़ी को चला रहा था और उसके पीछे कन्हैया यादव बैठे थे। दोनों आदमी थे और सामने आया और गाड़ी रोक दिया। इसके बाद मेरे पत्नी को बोल रहा है, मेरे को बोला तुम जाओ, मैडम को मेरे पास छोड़ दो। हम बोले मेरा रास्ता मत। क्यों छोड़े, नहीं पूछी क्या? मैं उसको डायरेक्ट इतने बोला कि मेरा रास्ता मत रोकिए, हमें लेट हो रहा है, हम जा रहे हैं दवाई के लिए, बच्ची लोग का तबीयत ज़्यादा खराब है। इतना ही बोल करके जब हम जाने लगे, जैसे वहाँ से गाड़ी निकाल दिए, तो आमने सामने मेरा गाड़ी यहाँ पे खड़ा था, उसका यहाँ पे था, आमने सामने 1-1.5 मीटर के अगल बगल, उससे 1.5 मीटर के आगे था, मेरा 1.5 मीटर की। फिर क्या हुआ आगे? आप गाड़ी आगे बढ़ा दी? जैसे मैं गाड़ी स्टार्ट ही था, गाड़ी में गियर डाला और जाने लगा। जैसे गाड़ी रनिंग हुई, जब जाने लगे, पकड़ के यहाँ पे खींच दिया। पकड़ा यहाँ पे आपकी पत्नी को? मेरे पत्नी को बोला उधर कहाँ जा रही हो, मेरे साथ आओ, मेरे साथ चलो, ऐसा करके बोला। हमारी ये बाँह स्लिप चुक गया और साड़ी पकड़े रह गया। मेरा परिवार गिर गिर जा रही थी ऐसे करके। अच्छा, ये जो वंश बहादुर है ये कौन है? वंश कुमार यादव। वंश कुमार यादव कौन है? ये हाई स्कूल के चपरासी है, हाई सेकेंडरी का। फिर इसके बाद क्या हुआ? पकड़ के चलती गाड़ी में पकड़ के खींच दिया? जी, चलती गाड़ी में पकड़ खींच दिया और मेरे परिवार और 2 बच्ची सहित गिर जा रहे थे। मैं तुरंत गाड़ी को रोका और मैं गाड़ी से रोका और परिवार तुरंत बच्ची को मेरे को मोटरसाइकिल पे ही बैठाई और मैं पकड़ लिया बच्ची को। तुरंत उतरी और सामने गई कि मेरे को धर पकड़ क्यों कर रहे हैं, आपका अधिकार क्या है मेरे को धरने पकड़ने का। मेरे से न तो कोई आपका बात हुआ, न कोई विवाद हुआ, न कोई बहस हुआ, न कोई आपसे हमारा कोई उससे कुछ बहुत के आना जाना है कि मतलब आप मेरे को बहुत करीबी से जानते हैं, तो मेरे को ऐसे कैसे आप पकड़ सकते हैं? अपना अधिकार क्या है मेरे को पकड़ खींचने का? अभी मैं गिर जाती, मेरी बच्ची गिर जाती तो मेरा क्या होता? अगर माइंड पे चोट आ जाता। लगते क्या, कुछ लगता है क्या? मेरा कुछ नहीं लगता है। क्या लगता है मेरा? मैं बैसवार हूँ, जात के यादव है। लगता भी है तो मतलब किसी को चलती गाड़ी में पकड़ खींच देना, अगर बच्ची गिर गया, माइंड पे चोट लग गया तो क्या होता फिर? बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये सच्चाई चीज है। अपने घर के कोई भी व्यक्ति हो, यदि ऐसा कोई संबंध या कोई रिश्ता ऐसा यदि है भी, तो चलती गाड़ी में कोई भी व्यक्ति नहीं खींचेगा, लेकिन उसके द्वारा ऐसी करतूतें की जा रही हैं, तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। इस विषय में क्या आप पुलिस प्रशासन की सहायता नहीं ली? मैं गया थाने में कंप्लेंट किया, जैसे ही ना हो पकड़ के खींचा ना, मेरा परिवार तुरंत उतरी गाड़ी से, उसके सामने गई और पूछी मेरे को धर पकड़ आप क्यों कर रहे हैं? तो उसने बोला कि मैं जो चाहूंगा वो कर लूंगा, तुम हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, जो करना है कर लेना। फिर इतने पे बोला तुम उससे आप नहीं पूछे मनमानी राज चल रहा है क्या कि आप कुछ भी कर सकते? मैं ये जबरदस्ती आप काम कर रहे हैं, गलत हरकतें कर रहे हैं और गलत तरह से दबाव डाल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं? मेरे परिवार को उसने बोला तुम्हारा मैं देख लूंगा। फिर मैंने उनको बोला कि आप किसी को धरेंगे पकड़ेंगे और आपसे कोई पूछेगा कि आप गलत काम कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आप बोलते हैं कि मैं तुम्हारा देख लूंगा, तुम हमारा जो उखाड़ना है उखाड़ लेना। मतलब धमकी भी मिल रहा है? हाँ, बोला तुम्हारा को जो उखाड़ना है मेरा उखाड़ लेना, बहुत लोग उखाड़ लिए, तुम लोग बाकी हो, हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। ऐसा जानकारी मेरे को मिलता है कि ये घटना जो है ये आपके साथ फर्स्ट टाइम नहीं है, इससे पहले भी कहीं ऐसा हुआ है? हाँ हुआ है ना, वो 2-3 जगह ऐसा घटना हुआ है, जो कि ठाकुर दयाल यादव के घर में भी घुसा था। वो लोग रात भर उसको घर में बेड़े भी थे और सुबह में पुलिस वाले को सूचना। घर में घुस गया था वो? घर में घुसा था, घर में घुस गया था रात में, और वो लोग पुलिस वाले को फोन किए, पुलिस वाले आए, उसको लेके गए, फिर थाने से उन लोग का मैटर ही खत्म हो गया। फिर क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया। और किसी के साथ? और किसी के साथ एक और पड़ोसी में रहती हैं, मान प्रसाद भैया यहाँ के भौजी,
उनके साथ उनके दुकान में गई गुड़ लेने, उनके साथ किसके दुकान में? वंश कुमार यादव की दुकान में गए गुड़ लेने। वो लोग 2-4 आदमी बैठे थे अपने मर्द, और उन लोग सबके सामने उनको अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। मतलब अभद्रता पूर्वक टीका टिप्पणी किया गया। जी, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, उनसे गलत भाषा बोला गया और उनको गलत तरह से बोलते हुए फिर उनको हाथ भी लगा दिया हुआ। ये आपका वंश कुमार यादव। वंश कुमार यादव। फिर उसने ऐसा बात है। मैं पूछ रहा हूँ, ये जो घटना है, थोड़ा सा इधर आ जाइएगा। ये घटना जो है, इस विषय में क्या पुलिस प्रशासन को जानकारी दी है? क्या लिखित कोई ऐसा हुआ क्या? उसकी उनका सहायता लिए क्या पुलिस प्रशासन? नहीं, वो लोग सोचे कि हमारे पहली बार है, इनको 1-2 आदमी और थे तो लोग समझाने लगे। आपके द्वारा आपके साथ जो घटना अभी घटित हुई है, इस विषय में क्या पुलिस प्रशासन को सूचना दी है? क्या पुलिस प्रशासन की कुछ सहयोग लिए? हाँ, जैसे ही मेरे परिवार को धमकी दिया ना, तुम्हारा मैं देख लूंगा, मैं उसको बोला कि गलत कर रहे हो, ऐसा तुम गलत काम भी कर रहे हो और धमकी भी दे रहे हो, तो मेरे को बोला तुम कितना शरीफ हो, तुमको मैं जानता हूँ, तुम्हारा भी देख लूंगा। ऐसा बोला। मैं अपने बच्ची और अपने परिवार को बैठाया मोटरसाइकिल में, सीधा मैं डायरेक्ट थाने गया और थाने में जाकर के बताया पूरी कहानी, ऐसा ऐसा मैटर है सर। तो लोग बोले ठीक है, एक आवेदन मेरे को दे दीजिए। तो मैं जैसे, कौन बोला? मुंशी जो वहाँ पे थे, बोले एक आवेदन। उनका नाम मालूम है क्या? उनका नाम मालूम नहीं है। तो बोले आवेदन दे दीजिए। तो मैं बाहर निकल रहा था आवेदन बनवाने के लिए, तो एक साहब और वहाँ पे थे, उनका नाम है मुकेश साहू। मुकेश साहू जी, उसने बोले कि वो कौन से पद पे हैं? प्रभारी वगैरह हैं क्या? नहीं, या तो पुलिस है या तो मुंशी होंगे, बस यही हो सकते हैं। अपने को उतना जानकारी तो नहीं है, लेकिन मुंशी या पुलिस यही हो सकते हैं। ठीक। फिर मैं जब जा रहा था बाहर आवेदन बनवाने, पेन तो कागज और ये सब लिखा पढ़ी करवाने के लिए, कि भाई मेरे को उतना जानकारी नहीं है लिखने पढ़ने का, तो मैं इसको आवेदन बनवा के फिर लाके थाने में पेश करूँगा, थाने में दूंगा। तो उसने मेरे को बुलाया कि तुम चल वापस आओ, कहाँ जाओगे उधर, मैं ही बना देता हूँ यहाँ पे आवेदन। कौन बोला? मुकेश साहू। मुकेश साहू। तो 150-200 रुपये फालतू को उधर खर्चा हो जाएगा। तो मैं बोला ठीक है सर। तो मैं गया और उसने काउंटर पे बैठ के लिखे और मैं पूरी कहानी बताया। उसके में आवेदन में क्या लिखा गया? आपको कुछ मिला है क्या जी, या फिर आप उसको पढ़ने के लिए दिया गया था क्या? नहीं सर, मेरे को पढ़ने के लिए नहीं दिया गया है, न तो मेरे को उसका कोई पावती दिया गया है। पढ़ के सुनाया था क्या? नहीं, पढ़ के सुनाया भी नहीं गया, और उसमें क्या लिखा है ये चीज़ मेरे को पता भी नहीं है। और मैं पावती के लिए 2 तारीख से 6 तारीख तक लगातार मैं थाने में गया। आज अभी रिसीव भी नहीं मिला है क्या? नहीं, रिसीविंग नहीं मिला है। और मैं आज 15 तारीख हो चुका जी, 2 तारीख की घटना है, अभी तक रिसीव नहीं मिला। और 2 तारीख को भी मैं थाने में गया रिपोर्ट करने, उधर से इलाज करा गया, फिर थाने में आया। बोले ठीक है अभी जाइए, सुबह 9 बजे तक बुला लेंगे। सुबह नहीं बुलाया, फिर मैं अपने घर जी गया थाने में, फिर भी बोले ठीक है कुछ देर बाद बुलाते हैं। फिर मैं फिर चल दिया वहाँ से 10:30 बजे, मेरे को ड्यूटी जाना था, 10:30 बजे मैं चल दिया वहाँ से। फिर मैं उधर से आया, फिर गया थाने में, मतलब घूम फिर के मैं 6 तारीख तक डेली थाने में गया पावती के लिए। मेरे को पावती नहीं दिया गया, आपको बस गुमराह करके रखा गया। आज कल परसों ऐसे करके गुमराह किया जा रहा है कि आज यहाँ है तो कल वहाँ है। मैं थाने में नहीं हूँ, जब तक मैं नहीं आऊँगा नहीं मिल पाएगा। बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जो गवर्नमेंट जो है, जो भारत सरकार जो है, ये एक सैनिक जो है, इन सैनिकों को एक पुलिस फोर्स जो है, इनको इसलिए यहाँ पे नियुक्ति दिया गया है। हर क्षेत्र में थाना पुलिस फोर्स इसलिए दिया गया है ताकि कि आम जनों के साथ कहीं गलत ना हो, यदि हो भी रहा है तो उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए। लेकिन यहाँ देखा जाए तो ये ग्रामीणों के द्वारा ऐसी घटना को अंजाम दिया जा रहा है, ऐसी घटना घटित हो रहा है, और इसकी जानकारी थाने में देने के बाद भी अभी तक कार्यवाही के नाम पे जीरो बटा सन्नाटा रह गया है। और यहाँ तक कि आवेदक के द्वारा अभी तक वहाँ सिर्फ थाने का चक्कर काट रहे हैं, और पावती या यूं कहे तो रिसीव भी अभी तक नहीं मिला है। सिर्फ इनको गुमराह करके रखा गया है। इसके बाद फिर क्या हुआ? 6 तारीख तक थाने में गया, मेरे को पावती नहीं मिला है और कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर इसके बाद मैं 7 तारीख को गया सूरजपुर एसपी ऑफिस गया, वहाँ पे मैं लिखित आवेदन दिया और मेरे को वहाँ पे रिसीविंग मिला, और मैं वहाँ से संतुष्ट होकर चला आया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे देखते देखते मेरे को आज 15 तारीख हो गया।
मिनिमम एक सप्ताह का समय बीत चुका है एसपी कार्यालय में आवेदन देने के बावजूद। अब धीरे धीरे जो अपना विश्वास था वो विश्वास टूट गया कि अब ये कहीं से मेरे को न्याय मिलने वाला नहीं है। न्याय के लिए मैं गुहार लगा रहा हूँ, सच्चाई का न्याय नहीं मिल सकता। अब कैसे यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है कोई समझ में नहीं आ रहा। जब उनसे जाते हैं बात करते हैं तो बोलते हैं बहुत बड़ा धारा लगा है, बहुत बड़ा इल्जाम लगा है, उनको ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। होता कुछ नहीं है। और ऐसे कोई चलते कर कोई गाड़ी से चले या पैदल चले, किसी का अधिकार है क्या कोई कोई पकड़ के खींच दे किसी को? ऐसा तो कोई अधिकार कोई संविधान में लिखा हुआ ही नहीं। और वो किसी से वो बात भी मेरे साथ किया तो मेरे साथ अगर उसको टच करना है तो मेरे साथ टच करे। मेरे परिवार को पकड़ खींच दिया और 2 बच्ची थी, बच्ची भी गिर जा रही थी साथ में, वो भी गिर रही थी परिवार में। अगर गिर जाते माइंड पे चोट आ जाता तो माइंड का चोट जो है पर लग जाता है क्या दोबारा वापस आता है? बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। आपको हम बता दें, हमारे क्षेत्र में पुलिस प्रशासन की यह व्यवस्थाएं जो है कि यदि कोई बाइक सवार जो है, यदि उसके पास हेलमेट नहीं है तो 200 रुपये और लाइसेंस नहीं है तो 500 रुपये, इस तरह की कार्रवाई लगातार की जाती है, जांच की जाती है। लेकिन इस तरीके की जो घटना घटित हो रही है इसके ऊपर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। बहुत बड़ा सवाल। सामने से आया, गाड़ी रोक के मेरे पति से बोला कहाँ जा रहे हो? मेरे पति बोले दवाई कराने जा रहे हैं। तो उसने बोला कि मेरे पति से। उसने कौन, उसका नाम? बस कुमार यादव और कन्हैया यादव दोनों साथ में थे। कौन बोला है आपको? बस कुमार यादव बोला। फिर क्या हुआ? जब हम लोग जाने लगे तो मेरा बाँह पकड़ के खींच दिया। कौन पकड़ के खींचा? बस कुमार यादव। फिर क्या हुआ? हम लोग गिर जा रहे थे मोटरसाइकिल से। मेरे पति और मैडम को मेरे पास छोड़ दिया, आप चले जाइए। तो जब हम मेरे पति जाने लगे तो हम लोग गिर जा रहे थे मोटरसाइकिल से, पकड़ के खींच दिया बाँह मेरा। बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये बच्ची भी थी क्या साथ में? आइए बाबू, क्या नाम है आपका? क्या नाम? का नाम बा? का नाम है? उस दिन मम्मी के साथ जात रहा दवाई कराए तो तुम्हारे मम्मी की पकड़ के कोई खींच ही रहेगा? के खींचे रहे बाबू? कौन मनई को जाना ना हो कि कहाँ के घर बा? कितने घर बा को? बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। आप देख सकते हैं ये नन्ही बच्ची जो है ये भी साफ तौर पे कह रही है कि हम लोग मम्मी के साथ जा रहे थे दवाई कराने के लिए, और एक मनई, ये जो गांव की भाषाएं जो है, मनई एक व्यक्ति जो है वो इनकी मम्मी को अर्थात इनको पकड़ के चलती गाड़ी से खींच दिया। लेकिन यहाँ पुलिस प्रशासन की सहायता या गुहार, पुलिस प्रशासन के यहाँ जा करके गुहार लगाते रह जाते हैं ग्रामीण, इनकी सुनवाई नहीं होती है। बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और देखने वाली बात यह होती है, क्या इस खबर को प्रकाशित होने के बाद संबंधित जनप्रतिनिधि या संबंधित आला अधिकारी इस पर कोई ठोस कदम उठा पाते हैं? क्या अपराधी के ऊपर कार्रवाई हो पाती है या नहीं हो पाती है? आपका ये बताइए, यदि ऐसा आप इस खबर को प्रकाशित होने के बाद यदि कार्रवाई नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? सर जी इस तरह से ये गरीब हूँ तो उससे क्या होता है? हमारा इज्जत नहीं है क्या? गरीब हूँ, पैसा नहीं है तो क्या मेरा इज्जत नहीं है? मेरे इज्जत के साथ कोई भी गेम खेले, ये तो गलत है ना। हमें तो न्याय मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, इस तरीके से आपको आपके पुलिस प्रशासन के द्वारा आपको गुमराह करके रखा गया है, टाल मटोल किया जा रहा है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। यदि नहीं हो पाती है, पुलिस प्रशासन नहीं कर पाती है, तो आपके द्वारा किस तरह का कदम उठाया जाए? फिर मैं सीधा आंदोलन पे उतरूंगा। जब कोई मेरा इज्जत का लिहाज नहीं है, मेरे इज्जत के साथ कोई भी गेम खेले और मैं उसको न्याय का गुहार मांगू, मेरे को न्याय न मिले तो क्या करूंगा ऐसी जिंदगी जी के? तो सीधा मैं न्याय आंदोलन पे उतरूंगा, थाने का घेराव करूंगा, एसडीएम कार्यालय जाऊंगा, वहाँ घेराव करूंगा, चक्का जाम करूंगा। जो मेरे को समझ में आएगा आंदोलन पे उतरूंगा। लास्ट में क्या करूंगा? मतलब ये पहली मैटर नहीं है ना, ऐसी घटना कई आदमी के साथ घट चुका है ना। ठाकुर दयाल यादव के घर में भी वो आदमी घुसा था, वहाँ से पुलिस आई और उठा के लेके गया, रात में घुस गया था, पूरी रात उसके घर में था।
इस दरमियान जो है, जो आपके थाने के जो प्रभारी हैं उनसे या कोई इसी स्टाफ के माध्यम से कोई जानकारी आपको मिला क्या कि कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है? क्या आप उनसे संपर्क दोबारा किए क्या? मैं आज ही फ़ोन किया था, जो मेरा आवेदन लिखे थे, क्या नाम है? मुकेश साहू। मैं आज ही उनको कॉल किया था तो बोले कि बहुत बड़ा उनके ऊपर धारा लग रहा है, तो उनको कार्रवाई होगी। उनको एक बार उनको कोर्ट में भेज दिया गया, कार्रवाई हुआ था, वहाँ वो जमानत करा के चले आए, जबकि वो कहीं नहीं गए हैं, अपने घर पे ही रहते हैं। और मेरे को बताया गया उनके ऊपर कार्रवाई लिया गया है और आगे भी कार्रवाई जारी है। बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा इसके ऊपर। चलिए ठीक है। अब देखने वाली बात यह होती है कि प्रशासन के द्वारा प्रार्थी को इस तरीके का आश्वासन दिया जा रहा है, तो क्या कार्रवाई वाकई में जमीनी स्तर पे हो पाती है या सिर्फ मुखदर्शक बने रह जाते हैं?